जिस हृदय में श्री राम का नाम है, वहाँ वीरता, भक्ति और आत्म शक्ति का सागर स्वयं प्रवाहित होता है। और इस सत्य के जीवंत प्रतीक हैं श्री हनुमान जी। वे केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, अपितु हर उस व्यक्ति के मन में बसते हैं जो डर, असमर्थता या विषाद से घिरा हो। वे अजय हैं, अविनाशी हैं और भक्तों के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत हैं। जब दिल कांपता है, आत्मा भयभीत होती है, जब जीवन के चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब एक ही नाम है जो पूरे अस्तित्व में जलता हुआ दीपक बनकर प्रकट होता है, और वो नाम है श्री हनुमान जी का। यह केवल एक नाम नहीं, यह मंत्र है, यह ब्रह्मांडीय शक्ति है, यह निर्भयता की जीवंत परिभाषा है। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भय का नाश होता है, आत्मबल जागृत होता है और भीतर से ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो असंभव को भी संभव बना दे। जब हनुमान जी अपने वज्रनुमा मुक्के से पहाड़ तोड़ते हैं, जब वे अपनी पुकार से समुद्र में ज्वार ला देते हैं और जब वे उछलकर सूर्य को निगल लेते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान ने पराक्रम का प्रतिरूप धारण कर लिया हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह केवल दो पंक्तियां नहीं है, यह उस शक्ति की घोषणा है जो हनुमान जी के नाम में निहित है। जब संकट गहराते हैं, जब जीवन की राहें धुंधली होती हैं, तब उनका स्मरण ही वह प्रकाश बन जाता है जो अंधकार को चीर देता है। राम भक्त हनुमान केवल एक दूत नहीं थे, वे संपूर्ण राम कथा के प्राण थे। जब सीता माता को खोजने का कार्य असंभव प्रतीत हुआ, तब उन्होंने अकेले समुद्र लांघा। यह केवल शारीरिक छलांग नहीं थी, यह आत्मबल की ऊंचाई थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो और निष्ठा अडिग हो, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और समुद्र भी राह बना देते हैं। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का गर्व नहीं किया और ना ही कभी स्वार्थवश कोई कार्य किया। उन्होंने अपने समस्त अस्तित्व को श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, और ऐसे समर्पण से ही वे रामदूत अतुलित बलधाम बने हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। इन पंक्तियों में उस तेजस्वी रूप की अनुभूति है जो हर भक्त के रोम रोम को कंपा देती है। हनुमान जी की शक्ति का कोई मोल नहीं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब संजीवनी बूटी लेने निकले हनुमान जी। रास्ता भले ही कठिन था, पर उनका संकल्प अडिग था। संपूर्ण पर्वत उठाकर लाना यह दर्शाता है कि जब समय कम हो और संकट बड़ा हो, तब परिणाम लाना जरूरी है, विधि नहीं। हनुमान जी की गदा न्याय का प्रतीक है। यह गदा अन्याय, अधर्म और अहंकार पर प्रहार करती है। जिस हाथ में यह गदा है, उस भक्त को किसी भी भौतिक या आत्मिक भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी उन दुखों का नाश करते हैं जो अनकहे हैं, अनदेखे हैं और मन और आत्मा को क्षीण करने वाले हैं। हनुमान चालीसा का हर दोहा एक मंत्र है। यह मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक आत्मिक युद्ध का शंखनाद है। जब कोई व्यक्ति दिल से हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वह अपने भीतर की दुर्बलताओं को जला देता है। वह डर, शंका, मोह और अवसाद को हटा देता है और उसके स्थान पर वीरता,
निष्ठा और अपराजयता को स्थापित कर देता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह वाक्य बताता है कि संकट कितना भी विकराल क्यों ना हो, यदि मन, वचन और कर्म से हनुमान जी को पुकारा जाए तो वे तुरंत दौड़े आते हैं। वे केवल देवता नहीं, वे ऐसे सखा हैं जो अपने भक्त की पुकार पर पलक झपकते ही प्रकट हो जाते हैं। जब हनुमान जी की गदा घूमती है तो केवल शरीर नहीं, पाप के मूल जड़ हिल जाते हैं। उनके गले में लटकती जनेऊ, उनके शरीर पर पसीने की बूंदें और आंखों से बहती दिव्य ज्वाला, यह सब देख हर भक्त को एक ही अनुभव होता है, अब कोई बाधा नहीं टिकेगी, अब कोई शंका नहीं बचेगी। आज के इस युग में मनुष्य डिप्रेशन, तनाव और डर की गर्त में गिरता जा रहा है। तब हनुमान जी की भक्ति एक संजीवनी की तरह है। उनका नाम लेने से दिल मजबूत होता है, आत्मा निडर होती है और जीवन की कठिन राहें भी सहज प्रतीत होती हैं। हनुमान जी में वह तेज है जो जला देता है तमस को, और वो शक्ति है जो हर संकट को हिला देती है, और वह करुणा है जो भक्त को अपार प्रेम से भर देती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, उसके लिए हनुमान जी केवल एक देव नहीं, अपितु साक्षात कृपा का जीवंत रूप है। उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें और अनुभव करें कि कैसे आपकी आत्मा ऊर्जावान हो उठती है, आपकी कमजोरियां राख हो जाती है और एक नव प्रकाश आपके भीतर जाग उठता है। अगर जीवन की हर पीड़ा, हर हार और हर डर से बाहर आना है तो हनुमान जी की शरण में आना चाहिए। उनके चरणों में भय गल जाता है और हृदय में महावीर जाग जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जब जीवन में निराशा गहराती है, जब मन अकारण भय से भर जाता है और जब विचारों में केवल अंधेरा छा जाता है, तब समझो कि कोई नकारात्मक सत्ता, कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर अपना जाल बुन चुकी है। ये नकारात्मक शक्तियां हमारी ऊर्जा से भोजन करती हैं, वे हमारे संकल्प को कमजोर करती हैं, आत्मविश्वास को निगल जाती है और धीरे धीरे हमें थका देती है। जैसे जीवन का प्रकाश बुझता जा रहा हो। कभी हम बिना कारण थकते हैं, कभी दिल बैठता है, कभी मन करता है कि सब छोड़ दें। ये लक्षण केवल मानसिक नहीं होते, ये आत्मा पर हमला करते हैं। और तब जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब पुकारना चाहिए उस नाम को जो प्रलय में भी रक्षा का वचन निभाता है, हनुमान। हनुमान जी केवल संकट मोचक नहीं है, वे नकारात्मक शक्तियों के भक्षक हैं। जिस घर में हनुमान जी का स्मरण होता है, वहां कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनोविकृति और कोई अंधकार टिक नहीं सकता। जब कोई भक्त डरा हुआ, टूटा हुआ और थका हुआ मन लेकर जय बजरंगबली कहकर रोता है, तब वह रोदन आकाश को भेदकर स्वयं हनुमान जी तक पहुंचता है और उसी क्षण वह महाशक्ति जागती है, वज्रधारी, तेजस्वी और विकराल रूप में। हनुमान जी की उपस्थिति एक आग की तरह होती है जो भक्त के चारों ओर घेरा बनाकर सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जला देती है। जिस आत्मा को भूत पिशाच डराते हैं, वह हनुमान चालीसा की एक पंक्ति से ही डरकर भाग जाते हैं। अगर भक्त का हनुमान जी में दृढ़ विश्वास है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह पंक्ति केवल कविता नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, तब उसके चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। यह कवच किसी तंत्र से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, बल्कि भक्ति की गहराई से बनता है। उस कवच के भीतर कोई डर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई बुरा सपना टिक नहीं सकता और कोई भी बुरी शक्ति वहां सांस नहीं ले सकती। हनुमान जी उस आत्मा के रक्षक हैं जो भीतर से कांप रही हो। वो अपने भक्त के सिर पर हाथ रखकर उसे एक नया साहस देते हैं,
ऐसा साहस जो मौत से नहीं डरता, ऐसा प्रेम जो स्वार्थ से परे होता है, और ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। जब तुम डरो, थको और टूटो तो बस आंखें बंद करो और कहो, जय श्री राम के दूत संकट मोचन हनुमान। हनुमान जी का स्मरण नित्य करो और फिर देखो कैसे अंधेरा कांपता है और कैसे नकारात्मकता गलती है और कैसे तुम्हारे भीतर एक अग्नि जल उठती है। और महसूस करो जो तुम अभी हो और जो तुम हनुमान जी की भक्ति करके बन सकते हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।